मुझसे कहिए धन निरंकार जी। जैन गुरु जी की एक कहानी है। उनके पास एक सुंदर और अनमोल प्याला था। गुरु अक्सर मन ही मन कहते थे कि यह प्याला पहले से ही टूटा हुआ है। वे उन्हें बहुत पसंद था, उसका इस्तेमाल भी करते थे। घर पे आने वाले आगंतुकों को उसे दिखाते भी थे, लेकिन उनके मन में तो वो पहले से ही टूटा हुआ था। और एक दिन जब वो सचमुच टूट गया तो उन्होंने बस इतना कहा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। स्टोइक दर्शन के अनुयायी एपिक्टेटस और दीपक से जुड़ी एक सच्ची कहानी प्रचलित है। एपिक्टेटस कभी अपने घर में ताला नहीं लगाते थे, इसलिए उनके घर से एक दिन एक महंगा दीपक चोरी हो गया। एक लैम्प जो था वो चोरी हो गया। जब उन्होंने दोबारा नया दीपक खरीदा तो एक सस्ता दीपक खरीदा, ताकि अगर वो दोबारा चोरी हो जाए तो उन्हें उससे ज़्यादा लगाव भी न रहे और दुख भी न हो। साथ संगत जी, किसी घटना से पूरी तरह टूट जाने और सदमे का अनुभव करना यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उस घटना को कितना असंभव माना था। सर्दियों में बर्फबारी होने से हम कभी इतना हैरान परेशान नहीं होते, या फिर गर्मियों में गर्मी से, या फिर बारिश के सीज़न में बारिश से, क्योंकि हमने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया होता है और उसकी उम्मीद भी कर ली होती है। लेकिन उन घटनाओं का क्या जो हमें चौंका देती है? अगर ऐसी घटनाओं के ऊपर विचार करने के लिए, उनकी संभावना पर हम अगर समय निकालें तो शायद हम इतने हैरान परेशान न हो। निरंकार परमात्मा ने मनुष्य को एक सुंदर जीवन दिया। इस जीवन को जीने के लिए तन, मन और धन का भी वरदान दिया। जैसे हम जानते हैं कि आदि मानव से लेकर अभी तक की जनरेशन, जिन्हें हम जैन जी के नाम से जानते हैं, हर एक उपलब्धि इस जीवन को जीने के लिए वह हासिल करते गए। इन वस्तुओं से भौतिक स्तर पर तो जीना आसान बन गया, लेकिन इन वस्तुओं से जुड़ भी इतना गए कि उन्हें खोने का डर उन्हें हमेशा लगा रहता है। और अगर कभी इन वस्तुओं से जुड़ी कोई आकस्मिक घटना जीवन में घट जाती है तो फिर मनुष्य दुखी हो जाता है, हैरान हो जाता है, क्योंकि किस्मत उन्हीं पर भारी पड़ती है जिनके लिए वो आकस्मिक, सडन, अप्रत्याशित होती है। अगर कोई उसकी संभावना पर विचार करता है, कोई सतर्क रहता है, चेतन रहता है, तो वो आसानी से बच जाता है। और आज वही साध संगत जी ये मनुष्य जीवन को सतर्क करने का कार्य सद्गुरु कर रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि संसार के साथ जितनी आसक्ति बढ़ेगी उतनी ही मनुष्य की चिंता व परेशानी भी बढ़ेगी। जैसे एक अपने हर रोज़ के जीवन का हम उदाहरण लें कि हम कभी अपने जीवन में या फिर अपने साथ संगत जी लाइफ में एक मोबाइल खरीदते हैं, उस वक्त हमारे पास जो पुराना मोबाइल होता है वो हम किसी और को यूज़ करने के लिए दे देते हैं। भले ही साथ संगत जी वो पुराना मोबाइल हम कभी यूज़ नहीं करते उसके बाद, लेकिन मन तो हमारा उस मोबाइल के यादों में, उनसे जुड़ी जो घटनाएं होती है उसमें अटक रहा होता है। और वही बात मनुष्य के मन को, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जीवन की उसके मन को स्थिर बना देती है, अस्थिर बना देती है और साथ संगत जी अशांत बना देती है। आज यही साथ संगत जी सतर्क करने का कार्य यहाँ पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कर रहे हैं। जैसे संत कबीर जी भी अपने वाणी में कहते हैं कि माया मरी न मर मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हमें संसार के साथ चीज़ों का आनंद ज़रूर प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होना है। भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। यही अनासक्त आसक्ति वाली बात, अटैच विथ डिटैचमेंट की बात सद्गुरु हमें बारंबार समझा रहे हैं। साथ संगत जी, अगर यदि मैं मेरी मात मानकर जी रहे हैं तो ये घटनाएं ज़रूर हमें हैरान करेगी, परेशान करेगी, हम पर भारी पड़ेगी। लेकिन वही गुरुमत को मानकर जीवन जी रहे हैं तो निश्चिंत रहेंगे, सहज, स्थिर, शांत जीवन जी सकेंगे। संत का संग हमेशा यही राह दिखाता है। भले ही भावनात्मक रूप में जुड़ भी गए तो भी साथ संगत जी मन में एक बात स्वीकार की होती है कि एक परमात्मा से बढ़कर कुछ भी स्थायी नहीं है। हर एक वस्तु यहाँ पर अस्थाई है।
केवल निरंकार व सद्गुरु ही आनंद का स्रोत है। जगतवंद्य जगत गुरु संत शिरोमणि श्री तुकाराम महाराज जी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग याद आता है। संत तुकाराम महाराज बहुत ही सरल, सहज और विशाल हृदय के स्वामी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मन में उनके प्रति गहरा सम्मान था। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने संत तुकाराम जी को वस्त्र, स्वर्ण अलंकार, स्वर्ण मुद्राएं आदि नजराना अर्पित किया। जब वो नजराना अर्पित किया तो संत तुकाराम महाराज कहते हैं, शांत रहते हैं, कहते हैं कि राजन, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास पहले से ही है। इतने बड़े ऐश्वर्य के सामने संत का यह वैराग्य, यह अनासक्ति देखकर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज भी हैरान, परेशान रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि कितने शांत, सहज, स्थिर जीवन होता है संत का। आगे जाकर संत तुकाराम महाराज कहते हैं, मेरे पास जो है वो पहले से ही है। मैं तो इस धन के प्रति अनासक्त हूँ, मेरी आसक्ति तो केवल नाम में है। स्वर्ण मुद्राओं की ओर देखते हुए संत तुकाराम महाराज कहते हैं, ये सोना जो है हरिनाम जितना भारी नहीं है, क्योंकि नाम लेने से तो मन हल्का हो जाता है। साध संगत जी युगों युगों से संत महात्मा यही मध्यम मार्ग की आवाज़ दे रहे हैं। भले ही साध संगत जी इस संसार में जुड़े रहे, फिर भी इससे अनासक्त होकर जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे साध संगत जी रसोई घर में जब आटा गूंथते हैं तो साध संगत जी जैसे जैसे उस आटे में हम पानी मिलाते हैं, पहले तो वो आटा जो होता है हाथ में चिपक जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके तत्व एक दूसरे से मिलते हैं। साध संगत जी, वो साध संगत जी आटा तैयार हो जाता है तो हाथ भी साफ होता है और बर्तन भी साफ होता है। ठीक उसी प्रकार से ये नाम रूपी धन भी जैसे जैसे जीवन में आता है, रोज साध संगत जी जहाँ पर संत महात्मा प्रेरित करते हैं, सेवा सत्संग सिमरन की जो बात करते हैं, ये नाम रूपी धन की बात करते हैं, वो जीवन में आता है तो फिर इस संसार से और इस शरीर से भी अलिप्त हो जाते हैं, मोहमुक्त हो जाते हैं। और यही बात आज यहाँ पर ये संत महात्मा देते आ रहे हैं, युगों युगों से यही बता रहे हैं। जैसे संत तुलसीदास जी कहते हैं कि माया ममता मोह सब बिन हरि कृपा न जाई, कि साध संगत जी एक हरि की कृपा ही इस मोह को, माया को मिटा सकती है, बस इसके सिवा कोई और चारा नहीं है। और आज यही कार्य समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हम पर एक कृपा बरसा रहे हैं, इस नाम रूपी धन से हमें जोड़ रहे हैं। सद्गुरु माता जी के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना कि आप जी का साया हम सभी पे बना रहे और इस आसक्ति भरी संसार की जो गतिविधियां है उनमें जो भक्ति आप चाहते हो हम सभी से, वो हम सभी से निभ जाए। साध संगत जी प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।